अभी भारतवर्ष में अभी देखिए इंडिया अलायंस हुआ, INDIA एवं NDA। कुछ लोग बोलते हैं ये जो अभी भारतवर्ष में जो NDA सरकार कर रहा है, अभी वो वादा कर रहे हैं हमको 370-400 आसपास आएगा। सो ये कौन सा बेस पर आएगा? पब्लिक सभी देखता है, पब्लिक को पता होना चाहिए जब कोई पॉलिटिशियन जाता है वोट मांगने के लिए, कौन सा बेस पर वोट मांगता है। मैं कुछ काम किया हूं, मेरे को वोट दो, ये होना चाहिए। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन जाते हैं, हमारा तो 370 आ जाएगा, हमको जरूरी नहीं है सभी राज्यों से वोट आने का। ऐसे ही कुछ ओपिनियन है कुछ पॉलिटिशियन का। आपको मैं बता देना चाहता हूं, अभी पब्लिक जागरूक हो गया है। अभी आपको पूछेगा, जैसे ही आप देखिए अभी बीजेपी 7 कैंडिडेट दिया दिल्ली में। 7 कैंडिडेट में जो पहले जो 5 साल में थे 6 कैंडिडेट को चेंज कर दिया। क्यों चेंज किया? उसका पीछे आप जाइए। कोई काम नहीं किए। काम करते तो जैसे अरविंद केजरीवाल, जैसे आम आदमी पार्टी का सरकार, जैसे अभी 4 जगह में, चारों सीट में आम आदमी पार्टी दिया दिल्ली में और 3 में कांग्रेस दिया। सो चारों में जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, वो तो बोलते हैं हम ये काम किए, हमको वोट दो, नहीं तो हमको मत वोट दो। मेरे हिसाब से मेरा नॉलेज में ऐसे ही कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो आके बोल सकता है मैं काम किया हूं, मेरे को वोट दो। सो मैं अभी तक सुना नहीं अभी, लेकिन मेरे साथ जो इंजीनियर है उनके साथ बात करेंगे, वो क्या बोल रहे हैं। ये क्या जो वादा करता है बीजेपी, ये जो वादा 370-400 के ऊपर आएगा, ये आएगा नहीं। ये जो IND जो इंडिया अलायंस को कुछ आएगा नहीं, ये इसके ऊपर उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा नित्यानंद बाबू बोलेंगे। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं भाजपा का 350 पार 400 पार, वो खुद ही गाना गा रहे हैं। आप खुद समझ लीजिए, आप भी पत्रकार हैं, आप पूरा दुनिया देख रहे हैं, आप सब पब्लिक से भी बात कर रहे हैं। आप मुझे एक काम बता दीजिए, गिन लीजिए कि बीजेपी ने पब्लिक के लिए क्या, जनहित में क्या अच्छा काम किया है जो कि एक गरीब आदमी का भी अच्छा हुआ। अभी तो 90% लोग गरीब है। अब बड़े लोग का छोड़ दीजिए, बड़े लोग को तो कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, वो लोग अपना संभाल लेंगे। गरीब के लिए कुछ एक काम आप बता लीजिए। कोई भी किसी को पूछिए गरीब के लिए क्या काम किया, किसी का डेवलपमेंट हुआ, कोई अच्छा सा स्कूल बनाया, कोई अच्छा अस्पताल बनाया, कि गरीब लोग का वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, कि गरीब का बच्चा उधर जाके स्कूल में पढ़ रहा है, कि ये सब आपका ना देश का कोई रुपी का एप्रिसिएशन हुआ। अभी तो अभी देखिए कि रुपी का डिप्रिसिएशन है। इवन आप दुबई का करेंसी को देखिए, चाइनीज करेंसी को देखिए, आप US डॉलर को देखिए, हर करेंसी के सामने इंडिया वीक है। तो आप गरीब लोग का जो डे टू डे यूज कर रहे हैं, आप पेट्रोल, डीजल, गैस, सिलेंडर, खाने का ऑयल, सब्जी, इडली, वड़ा, आप जो हर चीज़ का, किस चीज़ का नाम लीजिए, सबका डबल ट्रिपल रेट है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लोग उनको वोट देंगे? आप बीजेपी क्या अच्छा काम किया है आप बोलोगे तो हिंदू मुसलमान वो पोलराइज कराया। मतलब आप बोलते हैं जो 10 साल में जो बीजेपी सरकार अभी चल रहा था, ये काम कुछ नहीं किया है, आप यही चीज बोल रहे हैं? सेम बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, आप खुद बताइए क्या काम किया है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं काम किया है। जो भी पैसा जो स्कीम फिम निकालते हैं, कांग्रेस का जो भी पहले वही स्कीम था उसी को ही कॉपी करके नाम चेंज करके दे रहे हैं। आप गैस सिलेंडर बहुत को बांटा है, आप बताओ कौन सा किसको बेनिफिट हुआ? एक गाँव में अगर गैस सिलेंडर हर घर में मिला है, उसमें 2-4 फैमिली छोड़ के बाकी सारे लोग तो 2000 में दूसरों को बेच दिया। उनके पास सिलेंडर भरने के लिए पैसा नहीं है। महीने में 1200 रुपया गैस सिलेंडर वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? तो ये हालत है। आप हर चीज़ को आप पब्लिक का प्रैक्टिकली देखिए, जाके गरीब का गांव में जाके इंटरव्यू करिए, आपको जनता तो वोट तो वहाँ से ज़्यादा आता है। हम लोग तो बात करने वाले वोटर तो बहुत कम है। बड़े लोग, एजुकेटेड लोग तो वोट देते नहीं है, वो पिकनिक में चले जाते हैं एजुकेशन वोटिंग डे में। अभी आप
एक ही पार्टी में जो दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल, वो अभी नेशनल पार्टी बन चुका है। आम आदमी पार्टी का हमारा जो लीडर है अरविंद केजरीवाल जी, वो खुद ही बोलते हैं मैं काम किया हूँ आप वोट दो, काम नहीं किया हूँ आप वोट मत दो हमको। ये तो पब्लिक को खुद बोलते हैं। ऐसा कोई दुनिया में आपको कभी सुना है? और ऐसा चीफ मिनिस्टर को अभी उसने फेक केस में अरेस्ट करके जेल में डाला है। आप कोई सोच नहीं सकता, इतिहास में कभी नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को जेल डाल के बीजेपी का सर्वनाश है। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी को भी पूछिए, कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को, बीजेपी गलत जगह में हाथ डाला है। वो और किसी मिनिस्टर को डालता तो अलग बात है, अरविंद केजरीवाल को हाथ डाल के उसका सत्यानाश है। आपको बता रहा हूं, कम से कम उसका 20% वोट से डाउन होगा इंडिया में। और एक चीज, अभी पब्लिक जो बोल रहे हैं 70 साल जो कांग्रेस सरकार था, 70 साल में, अब 10 साल में, 70 साल में भी 4 साल 5 साल बीजेपी सरकार किया है और वाजपेयी का सरकार था, और अभी 10 साल से बीजेपी सरकार कर रहा है। सो क्या है, जो बीजेपी का सपोर्टर्स, बीजेपी का जो पार्टी का जो लोग बोलते हैं अभी 70 साल में कुछ काम नहीं हुआ है, और 2014 में जब बीजेपी सरकार में आया, वो कुछ पॉलिटिशियन बोलते हैं 2014 में हमारा देश स्वाधीन हुआ। ये क्या ठीक है? आपका ओपिनियन क्या है? देखो, ये लोग मूर्ख लोग हैं, अंधभक्त है। आप अंधभक्त लोगों से दूर रहिए, उनके साथ बहस करना ही गलत है। आप अंधभक्त को दूर से ही नमस्ते कर दीजिए। बहस करोगे आप खुद ही अपना टाइम वेस्ट होगा। आप उन लोग को बोलोगे कि अभी भारत स्वाधीन हुआ। अभी ऐसे क्या कंगना रनावत, वो एक फिल्म स्टार है, उसको क्या इकोनॉमिक्स पता है, क्या राजनीति पता है, उसको बेसिक उसका क्वालिफिकेशन क्या है, बीजेपी उसको टिकट दिया है। ये सब उनको देखो, लोगों को खाली हिंदू मुसलमान में बहका देते हैं। 24 घंटा टीवी में आप देखो, इंडिया में हम लोग हिंदू ज़्यादा है। आप हर चीज़ अगर हिंदू मुसलमान कर करके लोगों को, पब्लिक को मूर्ख बनाएंगे, पब्लिक भी क्या है बेचारे, उनके पास भी टाइम नहीं है। सो अपना इलेक्शन रिजल्ट होगा, इसके बारे में पहले क्या आपका क्या ओपिनियन रहेगा, और क्या कौन सा आधार में लोग वोट देंगे? देखिए, अभी जो इंडिया में मोटा मोटी 3 नेशनल पार्टी है। एक आज का डेट में सबसे बड़ा पार्टी जो बोलते हैं वो बीजेपी, वो पैसा में ज़्यादा है, तो पावर में ज़्यादा है, सब कुछ उनका एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा है। दूसरा पार्टी कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है, और तीसरा आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर वो जो एंटी करप्शन मूवमेंट से स्टार्ट होकर 10 साल में नेशनल पार्टी बना है। तो ये तीनों पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी का तो ऑल ओवर इंडिया में बेस है, लेकिन हमारा आज का डेट में हम लोग कांग्रेस के साथ और जितना भी सारे पार्टी है सबके साथ हमारा अलायंस हुआ है। हमारा जो प्लान है, अभी हमारा जो कैपेसिटी है फाइनेंशियली, गरीब पार्टी है। हमारा दिल्ली में 3 बार गवर्नमेंट बना हुआ है, 1 बार म्यूनसिपलिटी दिल्ली में भी जीता है, पंजाब में भी पूरा स्वीप किया है। तापरे आपणकर म्यूनसिपालिटी आपण ये चंडीगढ़ रे आमर मध्य प्रदेश रे म्यूनसिपालिटी, सिंगरौली रे म्यूनसिपालिटी आमर मेयर अच्छी। आमर जहाँ कुछ ना एथर सबू पार्टी समस्ते मिशिगले। आउ बीजेपी किसी काम करनी, डेवलपमेंट किसी ना, खाली फेक एडवर्टाइजमेंट चलती, प्रोपोगंडा। से बर्तमान सबू पब्लिक यूथ तार एग्नेस्ट अच्छा। अलायंस इंडिया मोर हिसाब रे इंडिया अलायंस को मेजोरिटी, बहुत बड़ मेजोरिटी मिलियो। मु प्रथमे आरंभ करी दिल्ली रू। दिल्ली रे जो तीन थर जो चिमनी। धन्यवाद नित्यानंद साहू बाबू। सी जहाँ आज आलोचना करे पूरा विस्तार भाव एठी आम आदमी पार्टी रो सरकार जो दिल्ली पंजाब रे अच्छी, कोई राज्य कौन सी एक गोटे गोटे राज्य रे भी 3-4 एमएलए अच्छा, सब विषय आलोचना है। प्लस ईडी रो जो एक्शन ये एक्चुअली लीगल है, ये विषय भी आलोचना है। एवं ओडिशा रे वर्तमान जो लोकसभा विधानसभा रे इलेक्शन होची, वर्तमान जो हेबार अच्छी तार केमिति सरगरम केते मात्रा रे अच्छी, से विषय भी आलोचना है। एवं
कर्णाटक रे भी सेमिति वर्तमान जो कांग्रेस सरकार अच्छी तार इलेक्ट्रिक दौची बस भी फ्री करथिला हाईकोर्ट गला पर से बंद करछनी ए सब विषय रे आलोचना आला मु कहि देबा को चाहि गोटे जिनस होची झूठ बिक जाता है झूठ बिक जाता है लेकिन सच्चाई को मतलब खरीदी करने के लिए इतना औकात रहना चाहिए इंसान को। झूठ तो कभी भी बिक जाता है, झूठ को तो कभी भी बिक देते हैं, बेच देते हैं, लेकिन जो सच्चाई एक चीज़ है ना उसको खरीदी करने के लिए उसका औकात होना चाहिए। एक चीज़ है आपको कही देवा को चाहे वर्तमान देश रे ये समस्ते जानिबा दरकार देश रे जे पर्यंत शिक्षा स्वास्थ्य पानी ये जिनस न मिली लोकों को से पर्यंत देश रे उन्नति नहीं डेवलप नहीं ग्रोथ नहीं। बांग्लोरू कि जगह बसवेश्वरी नगर रो भवानी शंकर अभय बारिक फोकस प्लस। धन्यवाद नित्यानंद साहू बाबू। सी जहाँ आज आलोचना करे पूरा विस्तार भाव एठी आम आदमी पार्टी रो सरकार जो दिल्ली पंजाब रे अच्छी कोई कोई राज्य कौन सी एक गोटे गोटे राज्य रे भी 3-4 एमएलए अच्छा सब विषय आलोचना है प्लस ईडी रो जो एक्शन ये एक्चुअली लीगल है ये विषय भी आलोचना है एवं ओडिशा रे वर्तमान जो लोकसभा विधानसभा रे इलेक्शन होची वर्तमान जो हेबार अच्छी तार केमिति सरगरम केते मात्रा रे अच्छी से विषय भी आलोचना है एवं कर्णाटक रे भी सेमिति वर्तमान जो कांग्रेस सरकार अच्छी तार इलेक्ट्रिक दौची बस भी फ्री करथिला हाईकोर्ट गला पर से बंद करछनी ये सब विषय आलोचना आला मु कहि देबा को चाहि गोटे जिनस होची झूठ बिक जाता है झूठ बिक जाता है लेकिन सच्चाई को मतलब खरीदी करने के लिए इतना औकात रहना चाहिए इंसान को। झूठ तो कभी भी बिक जाता है, झूठ को तो कभी भी बिक देते हैं, बेच देते हैं, लेकिन जो सच्चाई एक चीज़ है ना उसको खरीदी करने के लिए उसका औकात होना चाहिए। एक चीज़ है आपको कही देवा को चाहे वर्तमान देश रे ये समस्ते जानिबा दरकार देश रे जे पर्यंत शिक्षा स्वास्थ्य पानी ये जिनस न मिली लोकों को से पर्यंत देश रे उन्नति नहीं डेवलप नहीं ग्रोथ नहीं। बांग्लोरू कि जगह बसवेश्वरी नगर रो भवानी शंकर अभय बारिक फोकस प्लस।